हेलो गाइस, मैं हूं साहिल कुमार और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको जो है कि जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। आपकी इंग्लिश जो है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ग्रामर इंप्रूव करें तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से जो है कि वीडियो आपको समझ में यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट ही वीडियो में जो है कि डाल रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो जो अपनी अपलोड कर रहा हूँ वो अपलोड कर रहा हूँ इंग्लिश के बेसिक्स पर, यानी कि बेसिक या फर्स्ट क्लास है। बाकी जो जितनी भी क्लासेस है, जो भी टॉपिक्स हैं, मैं आपसे यहाँ पर साइड में डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आपके बोर्ड में आप देख सकते हैं कि मैंने लेके सारी क्लासेस, जो भी आपकी जितने भी क्लासेस में लूंगा वो सारी मैंने साइड पर लिख दी है। ये सारे टॉपिक्स पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आज की ये जो क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, ये क्लास होगी बेसिक्स पर। इस पर हम बात करेंगे बेसिक्स पर। बिल्कुल आपको जितना आता है ना सब भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आपको क्या क्या आता है। आप छोटे से बच्चे बन जाओ, बिल्कुल छोटे से बच्चे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी यानी कि बिना टाइम ज़ाया किए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए। क्या आप जानते हैं कि हमारी जो इंग्लिश टोटल लैंग्वेज होती है, जो कंप्लीट लैंग्वेज होती है, वो किस पर यानी कि होती है? उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है आवाज़ पर, जिसे हम साउंड कहते हैं। यानी कि जो पूरी हमारी इंग्लिश होती है ये साउंड यानी कि आवाज़ से बनती है। हमारी जो मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं हमारी इंग्लिश बोलने में, तो इसमें हमारे अल्फ़ाबेट जो मैंने साइड पर लिख दिए हैं, हमारे जो लेटर्स हमने लिख दिए हैं इंग्लिश के साइड पर, ये कितने होते हैं? 26। यानी कि वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारी जो है हमारी लैंग्वेज में आवाज़ें होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ आवाज़ों की जो है क्या पहचान हुई है। अब वो आवाज़ें हैं 26, जिन्हें हम ये लेटर कह सकते हैं। 26 लेटर्स की जो है कि पहचान हुई है। तो ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये जो है 26 लेटर है। लेकिन इसमें से क्या आपने गौर किया है कि इसमें से कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनकी आवाज़ हम हलक से निकालते हैं? आमतौर पर तो बाकी लेटर्स की जो आवाज़ होती है हम ऐसे मुंह को या तो फिर हवा बाहर निकाल होते हैं, या इसमें होंठों का रूल होता है, प्ले होता है, या ऐसे जैसे ए की निकालते, बी के निकालते, ब, हमें आवाज़ बाहर छोड़नी पड़ती है। लेकिन इन्हीं 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनकी आवाज़ यहाँ से निकलती है, हलक से निकलती है, यहाँ से। तो अब वो कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। वो है वोवेल्स लेटर। वो है 5 वोवेल्स लेटर हैं। कौन कौन से? दोहराइए मेरे साथ। AEIOU, ये जो 5 लेटर्स होते हैं ये वोवेल्स कहलाते हैं। ये होते हैं वो, ये जो इनकी जो आवाज़ निकलती है, इनका जो साउंड निकलता है वो यहाँ से गले से निकलता है। बाकी को जो 21 लेटर्स बचे वो कौन से कहलाएंगे? सर वो भी तो बताओ। अब वो जो हमारे बाकी के 21 लेटर्स बचे वो हमारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स। मजा आ रहा है ना? तो इसी तरह जो है कि हमारे 5 लेटर जो हैं वो वोवेल्स हैं, बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट लेटर हैं। अब मैं आपको इसी के साथ एक और बात बताते चलूं कि वैसे तो आमतौर पे हमारे 26 लेटर्स होते हैं और उनमें 26 आवाजें होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर ऐसा कर दें, हम एक लेटर्स के साथ दूसरा लेटर जोड़ दें, एक लेटर के शुरू में दूसरा लेटर जोड़ दें, तो उसकी जो है कि वो अलग आवाज बन जाती है। वो एक अलग, अपने में एक अलग आवाज बना लेता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, मिसाल देख सकते हैं कि सी है, सी की आवाज क्या निकलती है? क निकलती है। सी की आवाज निकलती है क। लेकिन अगर हम इसमें एच जोड़ दें तो सी की आवाज क से क्या बन जाती है? च बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर हम एस में एच प्लस कर दें, वैसे तो एस में आमतौर पर सा आवाज निकलती है एच की, लेकिन अगर एस में हम एच प्लस कर दें तो इसकी आवाज निकलती है श। इसी तरह एस में हम ION प्लस करते हैं तो इसकी आवाज निकलती है जन। अब जे में हम एच प्लस करते हैं तो इसकी आवाज निकलती है झ। डी में हम एच प्लस करते हैं तो ढ। अब ये जो एच है ना, ये बड़ा नटखट है। ये जो है ना वर्ड्स में जुड़कर वर्ड्स का जो है ना एक साउंड ही बदल देता है, सारा मतलब साउंड ही बदल देता है इसका, वर्ड्स का। अब ये है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपस में जोड़कर हम साउंड बना सकते हैं। तो बता दिया कि जो वोवेल्स लेटर होते हैं ये यानी कि टोटल 26 लेटर में से 5 वोवेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनमें वोवेल्स का फायदा क्या है बताओ तो सर? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आप चाहे स्कूल एग्जाम दे रहे हो या फिर CUT का दे रहे हो, बैंकिंग या अदरवाइज कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें आपको ये क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे लाजमी पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन।
आपको एक और बात बताता चलूं, लेकिन उससे पहले अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो लेटर होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं, जिसमें से 5 लेटर होते हैं सर वोवेल्स होते हैं जिनकी आवाज़ हलक से निकलती है, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी के सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमें समझ में आ गया, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। और अब मैं आपको यह बताता चलूं कि जब हम इन्हीं लेटर्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि लेटर्स को जोड़ना शुरू करते हैं, एक लेटर में से ग्रुप बना देते हैं लेटर्स का, एक ग्रुप में बहुत सारे लेटर्स जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो बनता है वर्ड। लेटर्स को अगर हम जोड़ना शुरू कर दें तो बन जाता है एक वर्ड बन जाता है। अब वर्ड की डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले बता दूं। वर्ड की डेफिनेशन है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ मीनिंग। अब ये जो है कि मैंने आपको जो बताई डेफिनेशन, ये माइंड में याद कर लो इसकी। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड कैसे बनते हैं। अब जैसे कि हमने प्लस करना शुरू कर दिया, यानी कि हमने लेटर्स को जोड़ना शुरू कर दिया, वर्ड बनाने के लिए। तो इसी तरह हमने क्या किया, अब बी में प्लस कर दिया ए, और ए में प्लस कर दिया टी। अब बोर मत होना, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपका जो इंग्लिश का ग्रामर का जो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें जो इसके जो बेस है ना, अगर ये आपका मजबूत हो गया ना, तो आपको ग्रामर में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। सीखोगे तो क्या, औरों को भी सिखाओगे। तो सुनो, तो हमने क्या किया, बी में प्लस किया ए, बी की आवाज खुद से निकलती है, क्या निकलती है ब, और ए की निकलती है अ, और टी की निकलती है टा। तो हमने बी में ए और टी प्लस किया, तो क्या बन गया, ये बैट बन गया। अब सी में ए प्लस किया, ए में टी प्लस किया, इस तरह ये बन गया कैट बन गया। अब ये जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम वर्ड कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि SRPY, क्या ये एक वर्ड है? CYT, क्या ये एक वर्ड है? आप कह दो, चिल्ला कर कह दो, अरे नहीं सर, अभी तो आपने बताया कि वर्ड की डेफिनेशन है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ मीनिंग। इतना तो सर हम भी जानते हैं, वर्ड एक लेटर्स का ग्रुप होता है, लेकिन हर ग्रुप को हम वर्ड नहीं कह सकते। वो वर्ड है जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो। यानी कि अब ये जो मैंने आपको बता दिया SRT CYT, इनका कोई मतलब या कोई सेंस या कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। हम वर्ड उसे कहेंगे जिसका कोई मीनिंग निकलता, कोई सेंस निकलता। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, तो इसी तरह हम इसे वर्ड नहीं कह सकते। तो वर्ड वो है जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो। अब ध्यान से देखना, अब मैं ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, आपका माइंड बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं। अब ये मैंने ऊपर क्या लिखा है, ए, और मैंने लिखा है I और O। अगर आपने क्या डेफिनेशन क्या पढ़ी सर, आपने डेफिनेशन बताई, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ मीनिंग। हाँ, तो अब क्या अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, क्या आई खुद में एक वर्ड है, तो आप तो कह दोगे अरे नहीं यार, आई कैसे खुद में एक वर्ड हो सकता है, हमें तो सर ने बताया था कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि लेटर्स का एक जो ग्रुप होता है हम उससे सिर्फ वर्ड कह सकते हैं। अरे नहीं यार, ये जो A, I और O है, कुछ लोग O को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ये जो A और I और O है, जो खुद में इतनी पावर रखते हैं, ये जो I है ये अकेला खुद में इतनी पावर रखता है कि ये खुद में एक वर्ड कहलाता है, ये खुद को वर्ड कहलाने के लायक है, यानी कि हम इसे एक वर्ड कह सकते हैं। ये खुद में इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, ये थेनोस से भी ज्यादा पावरफुल है ये कि खुद को एक वर्ड कहला सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आई एक वर्ड है, तो उससे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि आई एक वर्ड है। तो अभी ये ना जो है ना, ये एक परंपरा चलती गई, यानी कि वर्ड्स, जैसे कि हमने शुरू में क्या देखा कि हमने लेटर्स की आवाज़ पहचानी कि ए की आवाज़ है अ, बी की आवाज़ है ब। इसी तरह आवाज़ें पहचानने के बाद हमने क्या किया, लेटर्स को जोड़ना शुरू किया, और लेटर्स को हमने जब जोड़ना शुरू किया तो उसका बन गया वर्ड। अब वर्ड का भी हमने जो कि डेफिनेशन जान ली, वर्ड तब बनता है जब हम लेटर्स का एक ग्रुप हो और उस ग्रुप का कोई मीनिंग निकलता, सेंस निकलता। इसी तरह अगर जब हम वर्ड्स को जोड़ते चले गए, जिस तरह हमने लेटर्स को जोड़ा तो वर्ड बना, इसी तरह हम जब वर्ड्स को जोड़ते चले गए तो जाकर बना एक सेंटेंस। जी हाँ, तब जाकर बना एक सेंटेंस, यानी कि वर्ड्स में हम प्लस करते गए, वर्ड तो जाकर बना एक सेंटेंस। लेकिन इसकी भी एक डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये है, यानी कि इसकी भी वही सेम डेफिनेशन है कि सेंटेंस एक
ग्रुप्स का एक वर्ड है, यानी कि वर्ड्स, सॉरी गर्मी बहुत लग रही है, आई मीन वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका भी कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका भी कोई सेंस निकलता हो। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा कि ये परंपरा चलती गई, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो, वो हम कहलाएगा सेंटेंस, वो कहलाएगा सेंटेंस। फाइनली हम सेंटेंस तक पहुंच गए। अब सेंटेंस, जैसे कि हम सेंटेंस बनाने शुरू कर देते हैं, हमने वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर दिया, सेंटेंस बनाने शुरू कर दिया। जैसे कि हमने वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर दिया, ही इज सनी, हमने वर्ड जोड़ना शुरू कर दिए। ही खुद में एक वर्ड है, हाँ ही खुद में ही एक वर्ड है, हाँ इसका भी कोई मीनिंग निकलता है। इज भी एक वर्ड है, इसका भी कोई मीनिंग निकलता है। सनी तो किसी का नाम है और इसका भी कोई मतलब है। ही इज सनी, ये खुद में एक सेंटेंस है। क्या ये खुद में सेंटेंस है? हाँ ये खुद में सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, अगर मैं लिखूं कि सनी ही इज, क्या ये भी एक सेंटेंस है? आप बताओ, क्या ये भी एक सेंटेंस है? अरे नहीं यार, मैंने आपसे क्या बताया कि सेंटेंस ग्रुप्स का, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ही इज सनी, अब इसका तो कोई मीनिंग निकलता है कि भाई ये सनी है, अब इसका तो कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन सनी ही इज, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। यानी कि मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ नहीं पा रहे। यानी कि इसी तरह इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा, कतई वर्ड नहीं कहलाएगा ये। तो बात समझ में आ रही है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? अगर हो रहा है तो कमेंट में यस लिखो, भर दो कमेंट बॉक्स। तो हमने क्या समझा कि ऐसा सेंटेंस जिसकी कोई मीनिंग ना निकलती हो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सर ये बताओ, जैसे कि आपने बताया कि परंपरा निकलती गई, सर ये बताओ कि अगर हम सेंटेंस को जोड़ना शुरू कर दिया, अगर हम सेंटेंस को जोड़ते चले गए तो क्या ये पूरी इंग्लिश बन गई? अरे हाँ, अगर आप इसी तरह अगर आप सेंटेंस को जोड़ते चले जाएंगे कि सेंटेंस यानी कि सेंटेंस प्लस सेंटेंस, इसी तरह जोड़ते चले, तो यही तो है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, यही तो है भाषा इंग्लिश। यानी कि अगर हम सेंटेंस को जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा बन जाएगी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने जब मैंने वर्ड बनाना सीख लिया, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लिया, और जब मैंने सेंटेंसेस को जोड़ना सीख लिया तो मैं सेंटेंस जोड़ता गया। इसी तरह जोड़ते जोड़ते किताबें छपती गई, आर्टिकल छपते गए, अखबारें छपते गए, और ये सारा किससे हुआ? सारा किसका कमाल है? सेंटेंस का कमाल है। जिसने सेंटेंस बनाना सीख लिया उसने इंग्लिश ग्रामर पूरी तरह से सीख लिया। तो यही है इसका बेस। आज तो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल सी यानी कि बच्चों वाली बातें बता रहा हूं, लेकिन इसमें से कुछ बातें अभी भी मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि कुछ बातें ऐसी मैंने आपको बताई होंगी जो आपको पहले हो सकता है कि ना पता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये तो पता था कि यानी कि लेटर्स में जो होते हैं इंग्लिश के, उनमें 5 होते हैं वोवेल्स, लेकिन आपको ये आप में से 60 to 70% लोगों को ये नहीं पता होगा कि बाकी के जो बचे उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपको मैंने ये बताया। तो एक बार रिवाइंड करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, यानी कि हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो कैसी रही और हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने जो है कि हमारे जो लेटर्स हैं इंग्लिश के कितने हैं, 26 लेटर्स हैं, और हमने उनकी आवाजें पहचानी, और कौन कौन सी आवाजें पहचानी, और हमने देखा कि अगर 2 वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो अलग से एक आवाज बना देते हैं। और हमने देखा कि हमारे 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिन्हें हम वोवेल्स कहते हैं, A-E-I-O-U, और बाकी के जो 21 लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं, यानी कि इस तरह। और हमने ये पढ़ा कि अगर हम लेटर्स को जोड़ना शुरू कर दें तो बन जाता है वर्ड, और वर्ड की हमने डेफिनेशन देखी, और फिर अगर हम वर्ड को जोड़ना शुरू कर दें तो बन जाता है सेंटेंस, और सेंटेंस की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में आपको साइड में लिख देता हूं, हमने डेफिनेशन पढ़ी दोनों की, और फिर हमने ये जाना कि अगर हम सेंटेंस बनाना सीख गए तो हम इंग्लिश बनाना सीख गए। तो आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो आ रही है सेंटेंसेस पर, यानी कि उसमें मैं आपको सेंटेंसेस और इसके टाइप्स पर वीडियो दूंगा। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो जरूर मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट भर दो यार, कमेंट में भर दो। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को लाइक करो, और ये जो लाल वाला बटन है ना यार, इसको हथौड़ा फेंक कर मारो कि बुक फेंक कर मारो, मुझे नहीं पता, बस हो जाना चाहिए।
तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।